जी, मेरा ये मानना है कि अगर आपको रेलेवेंट रहना है ना, सो यू हैव टू एंटरटेन जनरेशंस। आप किसी एक जनरेशन के साथ रहकर आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप अपना करियर निकाल लोगे। यू हैव टू मेक दैट एफर्ट कि आप जब एक नया शो करते हो तो उसमें आप ऐसी चीज़ें करो जो ऑडियंस को लगे, अरे ये तो अलग है। इट्स अ लव स्टोरी इन अ फन एंड अ क्वर्की हाउस। सो फर्स्टली शब्बीर, वेलकम टू आइडल नंबर्स। बिग थैंक बिग यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। काफी अलग किरदार है, काफी कूल भी लग रहा है आपका लुक। क्या कहना चाहेंगे ये कूल लुक के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? वेल ये लुक मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है तो थैंक यू फॉर दैट। इट्स अ रोल दैट इज ऑफ अ लॉयर। या एक ऐसे किरदार है जो क्वर्की है, जो सिनिकल है। सो इट्स नॉट अ रेगुलर लव स्टोरी, इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन टू people with different ideals, two different mindsets, and their families coming together. So it's a story of it's a love story in a fun and a quirky household. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस कैरेक्टर, आपको हमेशा हमेशा एकदम इंटेंस कैरेक्टर में देखा है, लेकिन जब यहाँ पे मस्ती मजाक वाला एंगल आता है तो ये किरदार निभाने के लिए आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? जी मैं आपने कितना पर्सनली अपने आप में वर्कआउट किया फॉर दिस कैरेक्टर? So basically, every character that you do, you have to do things differently from your earlier ones, because आपके जो किरदार है वो लॉन्ग रनिंग किरदार होते हैं, और या आपके ऑडियंसेस आपके किरदार के छोटे छोटे नुएंसेस को पसंद करते हैं, आपके बोलने के तरीके को पसंद करते हैं, द वे यू आर विद योर फैमिली, विद योर सराउंडिंग इन द शो। आपके हर चीज़ को ऑडियंस पसंद करते हैं और उन्हें याद रखते हैं। सो यू यू हैव टू मेक दैट एफर्ट कि आप जब एक नया शो करते हो तो उसमें आप ऐसी चीज़ें करो जो ऑडियंस को लगे, अरे ये तो अलग है। और वो चीज़ उस कैरेक्टर को यादगार बनाती है। सो दी यस। स्मॉल थिंग्स इन कैरेक्टर्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड आई आई बिलीव दैट जितनी मेहनत आप कैरेक्टर के शुरुआत में करोगे ना, उतना आपका लाइफ लेटर आसान हो जाता ट्रू, है। ट्रू। अगर बात किया जाए, आपने कई सारे शोज किए हैं, कई सारे टीवी शोज, मूवीज एंड अदर प्लेटफॉर्म। सो व्हेन इज कम, जब आपका लास्ट प्रीवियस शो एंड हुआ तो आपने सोचा नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स टू द ओटीटी। वाज इट इन योर माइंड कि अब ओटीटी की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज ओटीटी इज नाउ बूमिंग ऑल अराउंड? जी, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी एक मीडियम के पीछे जाऊँ। आई एम नॉट व्हाट मैटर्स टू मी द मोस्ट इज़ द स्क्रिप्ट एंड द रोल, कि उस स्क्रिप्ट में मेरा क्या रोल है और मैं उस किरदार को, मेरा किरदार उस स्टोरी को कैसे आगे ले जाता है। सो फॉर मी द मीडियम डजंट मैटर। मेहनत मैं उतना ही करता हूँ, फिर चाहे वो फिल्में हो, वो ओटीटी हो या फिर टेलीविज़न हो, तीनों मीडियम कर चुका हूँ। एंड एंड मज़ा आता है किसी भी शो या फ़िल्म की शुरुआत में, बिकॉज़ देयर इज़ सो मच टू प्रिपेयर एंड देयर इज़ सो मच टू एक्सप्लोर कि दैट जर्नी बिकम्स रियली ब्यूटीफुल। ट्रू। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग। नाउ दिस डेज कहा जाता है कि सोशल मीडिया प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल फॉर एन एक्टर। Social media is now new portfolio for an actor. How you see? No, you have a strong fan following from the starting of the day जब social media था भी नहीं. How you see all this together? सी ईच टू इट्स ओन। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट प्लेस टू रीच आउट टू योर फैंस, योर ऑडियंसेस। पर मैं अपनी ज़िंदगी सोशल मीडिया पर नहीं जी सकता, बिकॉज नॉट दैट आई एम सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, पर बिकॉज मुझे वो आदत ही नहीं रही कि हर दिन पोस्ट कर सकूं। क्योंकि मेरे ख्याल से मैं जब भी सोचता हूँ कि मैं इस मोमेंट को कैप्चर करूँगा, वो उसे देखने में वो मोमेंट निकल जाता है। एक दो बार मैंने अपना फ़ोन भी निकाला कैप्चर करने के लिए, फिर ऊपर देखा तो पता चला कि फ्रेम कुछ और ही रिकॉर्ड कर रहा है। सो आई बिलीव दैट इफ़ यू लिव दैट मोमेंट, Yeah. इट्स ग्रेट। एंड what I share with my audiences and my fans, वो are great professional milestones, things that are really big in my life. तो I like to share that with my audiences, and मैं उससे उसी तक सीमित रखता हूँ, because I'm comfortable with that. Yeah. Yeah. ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा देना गलत है, कम देना गलत है। अगर गलत है तो मेरे ख्याल से बच्चों का सोशल मीडिया पर होना गलत है। True, true. या Does your manager say no? You have to be active on social media. थोड़ा यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा ये करते हैं. How you take all this advice from your team? आई देन से कि लेट्स एंजॉय लाइफ। सो मेरे लिए यही है कि मतलब Yeah. जब मुझे लगता है कि आई हैव टू रीच आउट टू माई ऑडियंसेस एंड फैंस, आई रीच आउट। अदरवाइज they have been with me long enough and they know how I am, and I think हमारा वो रिलेशनशिप चल रहा है True, अब। true, या true. या Lastly, मैं ये जानना चाहूँगी, from your starting of the day, from the starting of the first TV show till now, आपने काफ़ी सारे अलग-अलग किरदार निभाए, काफ़ी अलग-अलग शो के जॉनर रह चुके हैं, और इस बार जो है ये जेन ज़ी
ग्रुप को काफी अट्रैक्ट करने वाला है. डज यू बिलीव नाउ कि ऑडियंस की चॉइसेस बदल चुकी है और ऑडियंस की चॉइसेस काफी चेंज हो गई है. दे डोंट वांट टू सी मोर सास बहू ड्रामा. जी, मेरा ये मानना है कि अगर आपको रेलेवेंट रहना है ना, सो यू हैव टू एंटरटेन जनरेशंस. आप किसी एक जनरेशन के साथ रहकर आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप अपना करियर निकाल लोगे. चॉइसेस आर चेंजिंग एवरी मिनट, एवरी सेकंड. सो इफ यू वांट टू स्टे रेलेवेंट, यू हैव टू एंटरटेन जनरेशंस. और मेरे लिए अब सिर्फ जेन जी नहीं है, अब जेन अल्फा आ गया है. अब बहुत जल्दी जनरेशन बीटा को भी एंटरटेन करेंगे जब उन्हें समझ आ जाएगा ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. Yes. Thank यस, you so much and थैंक all यू, the best. थैंक यू.